हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज अगली क्लास होने वाली है। तो दो क्लासेज हम लोगों ने देख लिया है। आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। इसके साथ साथ हमको पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये हम पूरा इसमें देखेंगे आज के वीडियो में। ये दोनों देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके साथ साथ एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है, इतना हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए, नाम से ही जैसे आपको नाम से ही ध्यान आना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रही हैं दो चीजें। जैसे उदाहरण आप देखिए, एक बीकर लीजिए। एक बीकर में आप जो है कैल्शियम ऑक्साइड रख दीजिए और उसमें कुछ पानी मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। जैसे आप इसमें जैसे पानी डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, तो ये जो है गर्म होगा। एक तो ये बीकर आपका गर्म हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, अगर इक्वेशन इसकी लिखें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें हमने क्या मिक्स किया है, वाटर। तो ये क्या देता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH, और ये हीट निकलती है इसमें से। आप देखे होंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्विक लाइम या फिर अनबुझा चूना, इसको हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यहाँ पे टू रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना। हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसमें सी नहीं होगा, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये होगा। आपने देखा होगा जैसे पहले क्या होता था, पहले जैसे घरों में जब चूने से जो है इसको घर को पोतते थे, इसमें पेंटिंग करते थे, तो चूना पहले लाया जाता था। सफेद चूना होता था, उसको जो है एक ऐसे तसले में या हौदे में भिगो देते थे। तो ये जो है, एक तो ये गर्म हो जाता था, ठीक है, तो इसी से जो है बर्तन जो है जिसमें भिगोते थे वो गर्म हो जाता था, वो हीट निकलती थी तो गर्म हो जाता था। तो जो चूना बनता था उससे जो है एक मिक्सचर तैयार होता था। चूने और पानी का। तो उसी से जो है घर को ऐसे पेंटिंग किया जाता था, ठीक है। तो ये इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे इसमें रिएक्टेंट इसको बोलते हैं। रिएक्टेंट में दो हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको एक ही मिल रहा है। जब इस तरह से हो एक रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है दो या दो से अधिक नहीं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट एक सिंगल जो है वो ये प्रोडक्ट बनाए। रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हो और प्रोडक्ट जो है वो सिंगल हो, कह सकते हैं सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही देखिए लिखा है, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए और उदाहरण जैसे इसकी अगर आपको देने हैं, मोर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे आप बिल्कुल सिंपल एक जो है पढ़ते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है, कार्बन होता है। जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये आपने बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला ना, लेकिन रिएक्टेंट्स दो थे, तो दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे वाटर का भी आप पढ़ते हैं। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। इसकी रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो इक्वेशन आप बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना हमने सिखाया है, अगर आपको नहीं आता पीछे वीडियो में जाएंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो है केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो आप यहाँ पे
2 कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, पहली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक अधिक रिएक्टेंट, जैसे LHS होता है और RHS होता है ना, LHS होता है और RHS होता है, ये सब पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जब हमने शुरू किया था, तो यहाँ से 2 आर मोर, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स हों और यहाँ पे एक सिंगल RHS साइड में क्या मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर आपने पीछे इस इक्वेशन को ध्यान से देखा होगा, कौन सी इक्वेशन, ये जो हमने कराया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ मिक्स किया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है। तो आपने यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है। हमने बताया कि जिस बर्तन में गर्म करते थे कैल्शियम ऑक्साइड को, तो वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाता था, जिसमें मिक्स करते थे तो बर्तन जो है गर्म हो जाता था। तो यहाँ से हीट रिलीज हुई है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही हम पढ़ने वाले हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product are called exothermic chemical reactions। आप खुद से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए और उसको वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए, किसी गिलास में ही ले लीजिए। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना है, एक तरह से चूना, चूने के जो क्रिस्टल्स होते हैं जो है, आप वो ले लीजिए, आप घोल लीजिए किसी गिलास में, थोड़ा सा ही लीजिएगा, घोल लीजिए। फिर देखेंगे आप जिस गिलास में आप अगर हाथ से पकड़े हैं तो ये आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है। तो ये गर्म हो जाएगा, आप खुद पता कर सकते हैं। इसका मतलब उस रिएक्शन से हीट जो है प्रोड्यूस हुई है, हीट रिलीज हुई है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके क्या है, पहला देखिए, जैसे आप लोग किसी गैस का जलना देखते हैं, नेचुरल गैस, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब किसी गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखिए नेचुरल गैस में जैसे CH4 है, इसको अगर आप हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। किसी भी हम चीज को जलाएंगे, चाहे लकड़ी को ही जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बने वो अलग बात है, प्लस यहाँ से हीट निकलेगी, ठीक है। ये हीट, तो हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हीट यहाँ से निकलेगी, तो ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण, कि जब हम मीथेन को जलाए हैं, ये मीथेन है, ठीक है, CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वाटर फॉर्म हुआ, प्लस यहाँ से हीट निकली है। तो एक्सोथर्मिक का ये उदाहरण है। दूसरा दूसरा आप जैसे सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन। आपने देखा होगा जैसे जो सांस हम अंदर लेते हैं, अगर आपने टेम्परेचर वाइज अगर नोट किया होगा, तो इनहेल जो करते हैं, इनहेल और एक्सेल, एक्सेल स्पेलिंग देख लीजिएगा। इनहेल मतलब जो सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, जो सांस हम अंदर लेते हैं वो देखेंगे, अगर उसका टेम्परेचर वाइज देखेंगे तो वो अपेक्षाकृत इससे जो है वो ठंडी होती है, और ये जो है गर्म होती है। जब जो सांस हम छोड़ते हैं वो गर्म होती है। तो ये कैसे होती है, ये अंदर एक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन एक तरह से एक्सोथर्मिक का उदाहरण है। कैसे, जैसे देखिए C6H12O6, यही होता है ऑलरेडी। जब हम ग्लूकोज के फॉर्म में जब हम कुछ खाते हैं तो वो अल्टीमेटली ये ग्लूकोज हमको देता है, ठीक है। अब जब ग्लूकोज बना बॉडी में, तो अब वो जलेगा या उस जो टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज के अणु जो है वो टूटते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, और प्लस जो है एनर्जी, इससे कुछ ऊर्जा बनती है, जो यही एनर्जी जो है मतलब हमारे लिए क्या होती है, जरूरी होती है। तो इसमें देखिए ये ऊर्जा जो है ये हीट, प्लस इसमें हीट भी होती है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हमने बताया जैसे आप सांस लेते हैं उसको अगर आप देखें, और जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं उसको आप देखें, तो बाहर वाली सांस जो हम छोड़ते हैं वो गर्म होती है,
ये खासकर आपको ठंडी के दिनों में दिखेगा। ठंडी के दिनों में जब पूरा मौसम ठंडा रहता है तो आप देखेंगे तो हल्का फॉग टाइप में जो है सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें बन जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। हमने बैलेंस करना सिखाया है, कैसे करते हैं। यहाँ 6 कर देंगे तो, और यहाँ पे 6 कर देंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और यहाँ पे 6 कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियो। एक्सोथर्मिक के एक और उदाहरण अगर देखें तो जैसे सब्जी वगैरह है, वो जब डिकम्पोज होती हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों को अगर आप रख दीजिए कुछ दिन के लिए तो वो सड़ना शुरू करते हैं, सड़ना शुरू कर देते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हीट उससे निकलती है, ठीक है। ये चीज आप उसमें भी देख सकते हैं। किसमें? जैसे अगर आपके पास जैसे गोबर, गोबर जहाँ इकट्ठा किया जाता है, गोबर उसको क्या बोलते हैं? घूर बोलते हैं, जहाँ इकट्ठा किया जाता है। अगर आप वहां देखें जैसे खाद वगैरह भरते हैं गाँव में, तो जब खाद भरते हैं तो खाद गर्म होती है, तो वहां भी इसी तरह से, क्योंकि वहां सड़ रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है हीट निकल रही है, वहां पे भी हीट निकलती है, इसलिए वो गर्म होती है, तो इसको एक्सोथर्मिक में रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण किसके हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसमें पढ़ा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा फिर एक्सोथर्मिक। अगला देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप मान सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है, किसका? उल्टा है, एक तरह से मान सकते हैं। अपोजिट है किसका? इसका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है वो अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए गए हैं और उसको जो है हीट दिया गया है। उसको जब हीट प्रोवाइड की गई है तो इससे फेरस ऑक्साइड बनेगा और फिर जो है कुछ गैसेस रिलीज होंगी। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये फेरस सल्फेट है, FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, और इसको सीधे हीट दिया गया है, हीट दिया गया है, तो इससे क्या बना है? फेरस ऑक्साइड बना है, Fe2O3 प्लस कुछ गैसेस निकली हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? Fe2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा लेंगे। अब देखेंगे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये क्या है? ये फेरस सल्फेट है, हम यहाँ लिख देते हैं फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो decomposition reaction are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give 2 or more substances. ठीक है, इसमें क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा। सिंगल प्रोडक्ट है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? एक सिंपलर प्रोडक्ट। तो एक सिंगल रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोले, एक सिंगल रिएक्टेंट हीट जब इसको हमने दिए तो वो टूट गया एक सिंपलर प्रोडक्ट में, किसमें? फेरस ऑक्साइड में। उसके साथ कुछ गैसेस रिलीज हुई हैं, तो ये उसका जस्ट उल्टा हो रहा था। उसमें जो है कई, क्या इसमें रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक थे और यहाँ पे सिंगल बन रहा था। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन का ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया दें कॉम्बिनेशन का, तो उसमें क्या था? इसमें ए बी या सी करके था, तो ये कंबाइन हो जा रहा था इस तरह से, ए बी सी ये कॉम्बिनेशन में बन रहा था, वो एक प्रोडक्ट दे रहा था। ये सिंगल है, ये देखिए 2 या 2 से अधिक है। इसमें क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन में इसको अगर लें, इसमें एक ही होगा और ये अलग अलग टूट जाएगा ए प्लस बी में। जरूरी नहीं इसी तरह से टूटे, एक समझने के लिए है, ठीक है, कि ए और बी में ही टूटे। हो सकता है यहाँ कुछ और बने, यहाँ कुछ गैसेस बने, ठीक है, ये समझने के लिए है। तो फेरस सल्फेट का हमने क्रिस्टल लिया, उसको हीट दिया तो फेरस ऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये डिकम्पोज हुआ, फेरस सल्फेट डिकम्पोज हुआ फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन इसको बोलते हैं। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला इसका? CaCO3। इसको अगर हम हीट दे रहे हैं तो
कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, अनबुझा चूना, पीछे बता चुके हैं, ये गैस है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, अब यहाँ पे दो रिएक्शन हमने देखा। पहला था देखिए फेरस सल्फेट था, हमने हीट दिया तो फेरस ऑक्साइड बना, और दूसरा हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन को हीट दिए तो क्विक लाइम बना, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो जिस इक्वेशन में हमने जो है इसमें डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है। जब हमने इसको हीट दिए तब जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, बाहर से हीट दिए, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम खुद हीट देते हैं तब वो जाके डिकम्पोज होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, ठीक है, नाम है, मतलब बस केवल आपको याद करना है। इसमें अब एक और आप देख सकते हैं, इसमें लेड नाइट्रेट को अगर हम जलाएं तो क्या बनता है, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करें, इक्वेशन आपको पता है लेड नाइट्रेट की क्या होती है, देखिए हम लिखते हैं अगर 2 PbNO3 2, इसको अगर हम हीट दें क्या बनेगा, लेड अलग हो जाएगा, 2 PbO लेड ऑक्साइड बना लेगा, और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस आप करेंगे, यहाँ Q था तो यहाँ नाइट्रोजन 4 है नाइट्रोजन, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा आपको, हाँ अब जाके आपको बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, कभी पूछ सकता है पेपर में। ये लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे हम अगर देखें, देखिए ये इक्वेशन थोड़ा सा मतलब इसमें समझने का ही है, ठीक है। इसमें हमने किया क्या है, इसमें एक ये बीकर लिया है, थोड़ा सा हम इसका चेंज कर देते हैं कलर। इसमें हमने बीकर लिया है और उसमें पानी इसको इस तरह से अरेंज किया है, उसमें पानी भर दिया है, ठीक है। इसमें हमने 2 कार्बन के क्या लगाए हैं, कैथोड लगाए हैं, कार्बन के एक कैथोड लगाया हमने और एक एनोड लगाया है, ठीक है। फिर इस तरह से अरेंज किया है, इसमें जो है एनोड और कैथोड को बैटरी से अटैच किया है, बैटरी 6 वोल्ट की अगर इसमें बैटरी लगा दे रहे हैं, और इसके ऊपर जो है ग्रेफाइट की रॉड लगाए हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है, जब इसको हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके ऊपर ऐसे परखनली रखी गई है, ठीक है। परखनली जानते हैं आप, टेस्ट ट्यूब होती है, इसके ऊपर परखनली रखी गई है। जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर बबल्स बन जाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में जो बबल बनता है वो ऑक्सीजन का बनता है, और दूसरे में जो बनता है वो हाइड्रोजन का बनता है, ठीक है। ये समझने की बात है। तो इसमें भी देखिए एक तरह से इसमें डिकम्पोज हो रही हैं चीजें, क्या, पानी था, ठीक है, पानी में क्या होता है, H2O, पानी में देखिए हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये आपने पढ़ा है। अब ये उल्टा इसका हो रहा है, इसमें हमने करंट फ्लो किया है, ठीक है, करंट फ्लो किया है, तो हाइड्रोजन अलग हो गए और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, डिकम्पोजिशन हुआ। तो डिकम्पोज हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, करंट के थ्रू हो रहा है या इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। केवल हमको नाम के लिए इसको इतना बताना था कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ये इसमें इतना हमको समझने की जरूरत थी। तो इसमें क्या था, वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गए, डिकम्पोज हो गए, जब हमने इसमें करंट फ्लो किया है, ठीक है। ये इसमें इतना, हाँ इसमें ये था कि सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा जो है कुछ H2SO4 भी मिक्स करते हैं, ठीक है, कुछ H2SO4 भी मिक्स होता है। अब ये देखिए, अब अगर सनलाइट में अगर ये चीजें की जाए, सूर्य के प्रकाश में, जैसे कि ये एक प्लेट है और ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का आपको फार्मूला पता है, AgCl होता है,
इसको अगर हम सूर्य, सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में अगर हम रखते हैं तो इसका सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है, यानी क्लोरीन। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य की उपस्थिति में देखिए सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोराइड अलग हो गए हैं। इसी तरह से ब्रोमाइड में भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको भी सनलाइट में अगर हम रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस आपको याद रखनी है। देखिए अब ये सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है ना, तो इसका नाम अलग पड़ जाता है, फोटो, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ा, थर्मल पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फिर फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। 3 हमने पढ़ा, तो 3 तरह से डिकम्पोजिशन होता है या कराया जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, इसका इस्तेमाल होता था जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये इस इक्वेशन का इस्तेमाल होता था। ये आपसे पूछ सकता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था। तो ये आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक आपने पढ़ा हमारे साथ, एक्सोथर्मिक क्या था कि हीट उसमें रिलीज हो रही थी, पीछे आपने पढ़ा। और एंडोथर्मिक में क्या, जब हम इक्वेशन को हीट दे रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को, जैसे डिकम्पोजिशन में जितना भी आपने देखा, चाहे आपने कुछ भी, चाहे आपने AgCl देखा, AgCl इसमें ये इसमें टूट रहा था, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या सनलाइट देखा, सनलाइट में एक तरह से हीट ही तो उसको मिल रही है ना, और या फिर हीट हमने दिया था, ठीक है। जब हम हीट उसमें इनपुट कर रहे हैं, यानी हीट रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जहां हीट निकल रही थी वहां हमने एक्सोथर्मिक बोला था, लेकिन यहाँ हीट हमको देनी पड़ रही है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई भी उदाहरण होगा तो वो एंडोथर्मिक का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, देखिए एक बार समराइज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से हो रहा था, जब हम हीट दे रहे थे, डायरेक्ट हीट दे रहे थे तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, जब हम करंट फ्लो कर रहे थे, जब करंट फ्लो कर रहे थे, करंट फ्लो करके डिकम्पोज करा रहे थे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा था, और फिर जब सनलाइट की उपस्थिति में ये सब चीजें हो रही थी, डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोले थे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने पढ़ा, देखिए हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट्स गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हमने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हमने एक्सोथर्मिक बोला था, जिसमें हीट रिलीज हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में हमने ये 3 इस तरह से पढ़ लिया। उसके बाद हमने एंडोथर्मिक पढ़ा, एंडोथर्मिक क्या था, जिसमें हमको हीट देना पड़ रहा था। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हर इक्वेशन एंडोथर्मिक का उदाहरण है, ठीक है। इतना हमने आज पढ़ लिया। तो टाइप्स आप में हमने टाइप्स में 2 टाइप्स कवर किए, तो अभी बचा कितना है, तो अभी बचा है हमारे पास 3 बचे हैं ना, 2 पढ़े हैं हम, 3 बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं देख लेते हैं। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, इसके साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा। अब बचा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों लगभग एक वीडियो में हो जाएंगे या फिर 2 वीडियो लगेंगे, जैसा भी होगा हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।